देव जी के जीवन के चरित्रों का वर्णन इसमें वंदना किया गया है। यम प्रवजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वयपायनो विरह कातरया जुआव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेतं सर्वभूतिदयं मुनिमानितोऽस्मि। जब महामुनि सुखदेव जी अपने माँ के गर्भावस्था में 12 वर्ष व्यतीत किए हैं, क्योंकि मातृत्व गर्भ से आनंद एकांत भजन कहीं नहीं मिला। महामुनि सुखदेव जी कहते हैं कि सबसे बड़ा आनंद आया मातृत्व गर्भ में। अब मातृत्व गर्भ में जब जीव आता है तो जीव 4 महीने के बाद मातृत्व गर्भ में छटपटाता है, परेशान होता है, और 9 महीने के बाद मातृत्व गर्भ से जीव बाहर आता है। पर यहां विपरीत हो गया। सुखदेव जी महामुनि 12 वर्ष मां के गर्भ में व्यतीत करते हैं बाल स्वरूप में। अब मां को तकलीफ नहीं हुआ, 12 वर्ष कोई पीड़ा नहीं हुई। कहते कि माँ के गर्भ में कितना आनंद आ रहा है, यहाँ कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं, न यहाँ पर कोई काम का, न लोभ का, न गाड़ी का हार, न प्रेशर, कुछ नहीं। बड़ा 12 वर्ष व्यतीत किए हैं। अब जैसे 12 वर्ष महामुनि सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ, माँ के गर्भ से बाहर निकले तो अपना नारा खेड़ी समेटते हैं और जंगल की तरफ चल दिए, सीधे जंगल की तरफ चल दिए। उनके मन में किसी प्रकार से कोई भी तनिक भी मन में कोई भावनाएं नहीं पैदा होती हैं। उन्होंने सीधे जंगल की तरफ चल दिए। उनके पिताजी वेदव्यास जी ने महामुनि सुखदेव जी के पीछे दौड़े। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेतं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। पिताजी का नाम है वेदव्यास जी। अब वेदव्यास जी पिताजी पीछे पीछे चिल्ला रहे हैं, बेटा लौटो लौटो लौटो, अभी तुम्हारा कोई नामकरण संस्कार मैंने नहीं किया हूं। पर हमारे सुखदेव महामुनि वो तो बाल स्वरूप भगवान राधा रानी के पुत्र हैं। उनको सांसारिक इत मोह माया के चक्कर में नहीं रहना है। जैसे आप घने जंगलों में देखते हैं आवाज, या अपने मकान के अंदर से ऐसी आवाज गूंजती, तेज से बोलता आदमी, प्रतिध्वनि होती है। वैसे तो सुखदेव महाराज जी जा रहे हैं, वेदव्यास महाराज जी पीछे से चिल्ला रहे हैं, प्रतिध्वनि आ रही है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आयते तो भागवत में महामुनि सुखदेव जी के चरणों का वंदन किया गया है। आइए हम लोग चलते हैं नैमिषारण्य के पावन धरती पर। बल्कि पीछे वाला गद्दा निकाल दीजिए, पीछे वाला गद्दा निकाल दीजिए तो बैठते बनेगा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, हम लोग चलते हैं वृंदावन नैमिषारण्य के पावन धरती पर। नैमिषारण्य के धरती पर सूत और शौनक संवाद। वर्तमान में यह नैमिषारण्य के नया जिला बना था, जिसको लखनऊ से अलग को सीतापुर जिले में आता है। पहले लखनऊ जिले में था, सीतापुर में आ गया। नैमिषारण्य की शक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। जो लोग अपने पितृ त्याग को लेके तीर्थ यात्रा में जाते हैं,
उनको नैमिषारण्य की धरती पर जाना पड़ता। चक्र तीर्थ है ब्रह्मा जी का, वहाँ पर चक्र गिरा था, कुंड है और वहाँ कुंड पर ब्रह्मा जी के स्नान करना। क्योंकि सूत महाराज जी कहते हैं वहाँ पर भागवत श्रवण करने के लिए तभी देवता लोग, ऋषि मुनि ये तभी एकत्रित हुए। एक आसन बनाया गया, आसन पर सूत महाराज जी को बैठाया गया। सूत महाराज जी युवावस्था के थे और तौनक महाराज जी वयोवृद्ध थे। सतयुग से लेकर के, सतयुग में तो आयु बहुत लंबी हुआ करती थी। सतयुग में तो 1-1 लाख वर्ष तक लोग जिया करते थे। सतयुग से एक बिंदी हटा दीजिए, द्वापर तक में आते आते अब कलयुग में आयु का निर्धारण नहीं है। 100 वर्ष भी है, 10 वर्ष भी है, हरि कृपा पर है। उस नैमिषारण्य के पवन धरती पर सूत महाराज जी को बैठाया गया। हमारा शास्त्र कहता कि अवस्था की पूजा नहीं होती है, ज्ञान की पूजा होती है। अब ज्ञान की पूजा में सूत महाराज जी, सौनक जी कहते सूत महाराज जी, क्योंकि सूत महाराज जी उम्र में छोटे हैं। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धा तथैव च ते तरवेपि ज्ञान वृद्धात किंकराचित किंकरा। ज्ञान की पूजा होती है और जब ज्ञान की पूजा होती है तो सूत तौनक महाराज जी कहते हैं, सूत महाराज जी आप भागवत भगवान की ऐसी कोई कथा को श्रवण करवाइए कि भागवत भगवान की कथा के श्रवण में कृष्ण भगवान नारायण की प्राप्ति का साधन का वर्णन हो। ऐसे मुझे आप कथा का श्रवण करवाइए। ऐसे तौनक इत्यादि ऋषियों ने वर्णन करते हैं, कहते हैं कि ऐसे भागवत भगवान की कथा होनी चाहिए। तो जब तौनक इत्यादि ऋषियों की बातों को सूत महामुनि सुनते हैं तो सूत महाराज जी तौनक इत्यादि ऋषियों की बात को सुनकर के कालव्याल मुखग्रात त्रात निर्णात हे तबे, यह संसार कहते हैं अजगर के भांति मुंह को फैला करके बैठा है। जैसे जंगल में आप जाइए, निराहार अजगर पड़ा रहता है अपने शिकार को खोजने के लिए। ठीक इसी प्रकार से मानव का शरीर क्या है, आयु समाप्त हो जाती है। का पता चलता है कि बालक का जन्म हुआ, कुछ दिन में युवावस्था आई, अब अपने शरीर को देखते देखते चौथापन आ गया, वृद्धावस्था। काल के जमाने वो फाल करके बैठा जिगर। आदमी मनाता कि हमारा भी 64 वर्ष का मैं हो गया हूँ, 63 वर्ष का हो गया हूँ, आज मेरा जन्मोत्सव। अरे जन्म क्या हुआ, उतना तो आपको काल समाप्त कर दिया। सोचते सोचते समाप्त हो गया, बचा क्या है, सोचने के लिए मौका ही नहीं मिला। अभी तक तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी नौकरी है, बच्चों की व्यवस्था किया, समाज की व्यवस्था किया, परिवार की व्यवस्था, पर अपने लिए क्या व्यवस्था किया। कहते रिटायर हो जाएंगे, रिटायर के बाद तीर्थ जाएंगे तो बढ़िया आराम से रहेंगे। और तीर्थ जाने के पहले 4 अवस्थाओं में शरीर में रोग आ गया। तो कलयुग में सबसे ज्यादा रोग किस में आता है, घुटनों में, पिलर।
शरीर का सबसे बड़ा व्याधि है। जैसे मकान में नींव डाला जाता पिलर का सिस्टम, वैसे ही आज के समय में शरीर में 90% पिलर ही कमजोर हो गया। अब भैया बाप बताओ, काल ब्याल आया, पांव से पकड़ लिया, हमारा जब पिलर कमजोर हो गया तो अब हम तीर्थ व्रत क्या कर पाएंगे? हम सोचते हुए बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। हमारे में प्रभु ने बैठने की सामर्थ्य दिया। ये शौनक ऋषि सूत महाराज जी से पूछते, कलयुग उपाय बता दीजिए। हमारे में बैठने में भी सामर्थ्य नहीं भैया, मैं तो बैठ नहीं पाऊंगा। हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं रह गई, तो आप ऐसा कोई साधन कलयुग के प्राणी को बताइए कि जो यह सीधे मन जाकर के भगवान के चरणारविंद में भी जुड़ जाए। ऐसा कोई कलयुग की एक कथा बता दीजिए। ऐसे शौनक ऋषि ने समस्त समाज के कल्याण करने के लिए उन्होंने यह प्रश्न किया। सूत महाराज जी जब ये प्रश्न को सुनते हैं तो कहते हैं कि आप लोगों ने जीवन में बहुत सुंदर प्रश्न किया। कहते कि आपने ये बड़ा सुंदर प्रश्न इसलिए किया कि यह मन विषय वासना में डूबा हुआ है, सारा जीवन बीत जाता व्यवस्थाओं में। अब जब वृद्धावस्था आ गई, अपने समाज में नाती पोते हुए बब्बा जी को थोड़ा सा भगवान की तीर्थ धाम करा दें। आप लोगों ने इस वर्ष तो इस भारत भूमि के पवित्र तीर्थ प्रयागराज में देखा कि सारा जैसे सतयुग त्रेता द्वापर पूरा प्रयागराज में ही उतर गया है। इस वसुंधरा में भाव प्रयागराज के तीर्थ में, इस भारत भूमि में देश विदेश, हमको लगता था, हम लोग रोड के किनारे से देखते थे कि भारत भूमि में सारा वायुयान में चढ़ करके पूरा प्रयागराज में आ गए। अब बताइए, ये तो थोड़ा बहुत एक अलग बात है, पर भगवत शरणागति में सबने डुबकी लगाया और डुबकी लगा करके सब अपने अपने गंतव्य स्थान को भी चले भी। आप लोग तभी देखते प्रयागराज की महिमा कि लोगों ने क्या क्या विज्ञान को दोषारोपण लगाया माँ गंगा भगवती पर कि माँ भगवती में कीड़ा पड़ गया, माँ भगवती का गंगा प्रदूषण हो गया। पेपर के बड़े मोटे हेडिंग में आता था, डेली आता था, और वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया, पर हमारी माँ भगवती गंगा जी का जल इतने करोड़ों के स्नान के बाद भी तब भी निर्मल का निर्मल रह गया। न कोई कीड़ा पड़ा, न कोई खराब हुई, और न कोई कुछ। तो जब यह मन निर्मल हो जाता है, और जब मन निर्मल हो जाता है और मन प्रभु के चरणों में जाकर के पड़ जाता है, तो यह सांसारिक रूपी जो नाना प्रकार के विषय रूपी कीड़ा दौड़ते हैं, वह सब अपने आप तकाल ब्याल मुकत्रात निर्णात हेतवे। तो कहते हैं कि यह मन को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह मानव शरीर कभी भी इस समय कोई भी ठिकाना नहीं। आप लोगों ने तो लंबी आयु को देखा, अनेक प्रकार से जीवन में व्याधियां, कि 2020 की त्रासदी तो आप सभी ने देखा कि ना जाने अपने बंधु बांधवों से आदमी कितना बिछुड़ गया, कोई काम में नहीं आया। इसलिए कहा गया कि ऐसा नहीं, नाहि कच्चित क्षणमपि जातो निष्कंठ कर्म कृत
कारति बतम कर्म गुणैर्तवा विरचा बलातः। यहाँ पर तोत महाराज जी ने कहते हैं, सौनकृति कहते हैं कि आप बताइए तोत जी कि मानव शरीर में ऐसा कौन सा कर्म धर्म किया जाए कि यह मन की चिंता विषय हट जाए। आप ऐसे मुक्ति का साधन बताइए। दूसरी बात सूत महाराज जी कहते हैं 84 लाख योनि में सबसे बड़ा योनि कौन है? मानव शरीर। मानव शरीर पा करके यदि भागवत की कथा करने का अधिकारी, सुनने का अधिकारी है तो मानव शरीर। तीर्थ करने का अधिकारी है मानव शरीर। मैं तो सुनाऊं कि आपके यहाँ कोई राजीव नदी है और यहाँ भी महाकुंभ लगता है, हमारा भारत कितनी पवित्र भूमि है और ज्यादा दूर तो नहीं, हमारे कंटक तो बगल में ही है आपके लोगों के। मां नर्मदा जी का आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। एक अपने दादा गुरु के नाम से अवधूत संत भगवान है। पिछले वर्ष विदेश के डॉक्टर आकर के उनको 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट करके उनके शरीर का परीक्षण किए कि नर्मदा जी के जल में ऐसी कौन सी ताकत है कि जिन्होंने व्यक्ति भोजन नहीं करता, नर्मदा जी का जल पी करके 12 वर्ष से चल रहा है, परिक्रमा नर्मदा जी के कर रहे हैं। विदेश में डॉक्टर, इंडिया के डॉक्टर तो सब फेल थे, पर उसका एनर्जी का, ऊर्जा का, ग्लूकोज का कोई जरूरत नहीं है। यह है मानव शरीर के तपस्या का साधन। आप लोग जब कभी बद्री विशाल की यात्रा करेंगे तो बद्री विशाल की यात्रा में एक जब गंगोत्री जाते हैं, गंगोत्री के रास्ते में एक पड़ता है गंगवानी। गंगवानी में पूरा पहाड़ गर्म जल से भरा है, पूरा पहाड़ गर्म जल। अब साधन ने एक कुंड बनवा दिया स्नान यात्रियों के लिए। आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा खौलता हुआ पानी, आपकी हिम्मत छूट जाएगी कि हम नहाएंगे नहीं। पर जब आप उसे गर्म जल के कुंड में एक बार डुबकी लगाया, आपके शरीर को सारा ऊर्जा प्राप्त हो जाता है, ताजा हो जाता है। ऐसे आप जब जाएंगे, भैया थोड़ा सा लाइट को बोलिए तिरछा करे, एकदम सीधे मेरी आंख में लगती है। अरे आपसे नहीं बनेगा, वो लाइट वाला जब आएगा तो इसको आपसे नहीं बनेगा। क्योंकि लाइट जब आंखी तेज लगती है तो सामने वाला को भी नहीं है। और इसी प्रकार से आप बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए जाएंगे, वहां भी एक तप्त कुंड है, भगवान नारायण के चरणों से निकली हुई है और गर्म जल है। पर आपको लगता है कि मैं जल जाऊंगा। ये शरीर का जो पाप है पहले खूब डरवाता है। और जैसे भी आपने एक डुबकी लगाया, जैसे लगता है कि हमारी सारी थकान, ये है हमारे भारत भूमि की ऊर्जा की शक्ति। अब आपको तो प्रयागराज की महिमा यहां तो बता दूं कि बाहर से आप अंगुली स्पर्श करेंगे ठंडी में, जितना कल्पवास होता है, तो लगेगा कि ये भैया नहीं नहाएंगे, बहुत गलता है पानी, बहुत ठंड है, ठंडी के बाद। और एक बार यदि आप डुबकी मारे, अंदर से आपको गर्माहट मालूम होती है।
तो आप लगता कि 4 डुबकी मार लें। और जब गर्मी में आप नहाने जाएंगे इस समय जाइए प्रयागराज में, तो इस समय आप सोचेंगे कि अरे लगता गर्म होगा, पर उल्टा गति है। इतना शीतल जल कि आपको लगता है कि 2-4 डुबकी और मार लें। ये गंगा जी के अपने जल की महिमाएं हैं। इसीलिए तो भारत भूमि, और भारत भूमि में मानव शरीर का वर्णन चल रहा है कि भारत भूमि में मानव शरीर, कि जब सूत महाराज जी ने कथा सुनाने के लिए नैमित सारण के पावन धरती पर एकत्रित हुए, तो देवताओं ने विचार किया कि भागवत भगवान की कथा को अदला बदली कर लिया जाए। जैसे हम आप व्यापार करने के लिए जाते हैं, बदले में किराना की दुकान में गए, सामान लिया, बदले में उसको मुद्रा दिया। ठीक इसी प्रकार से भागवत भगवान की अदला बदली करने के लिए देवताओं ने नैमिष धारण के पावन धरती पर आते हैं, जहां पर ऋषि मुनि अपने समस्त परिवार सहित बैठ करके भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो भागवत भगवान की कथा है यह देवलोक में नहीं है। देवलोक में सारी सुविधाएं तो संपन्न है, देवराज इंद्र के पास, देवताओं के पास, पर उनके पास एक कमी है, भागवत भगवान की कथा वहां नहीं है। यह भागवत भगवान की कथा मृत लोक में है, मानव शरीर के लिए है। तो जब देवताओं ने लौट करके आते हैं और देवताओं ने सुखदेव जी की से निवेदन करते, सुखदेव जी से कहते प्रभु अदला बदली कर लीजिए, राजा परीक्षित को भागवत की कथा को श्रवण करवा दीजिए। तो बदले में हम अमृत लेके आए हैं। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान बरा तो विचार्य तदा देव न जहात। आप ऐसा करिए कि बदले में राजा परीक्षित को अमृत पिला दीजिए और हम लोगों को श्रीमद् भागवत भगवान की कथा को श्रवण करवा दीजिए। तो महामुनि सुखदेव जी ने हंसते हुए कहते हैं, देवताओं तुम्हारी चालाकी हर जगह चलती है। अरे तुम्हारा अमृत रस कब तक चलेगा? 100-200 वर्ष, और इसके बाद एक्सपायरी हो जाने वाली है। पर मेरा भागवत भगवान की कथा जन्म जन्मांतर भवेत पुण्यम तदम भागवतम लवेत, ये कभी एक्सपायरी होने वाली है, भागवत भगवान की कथा। और भागवत भगवान में 4 चीज है भक्ति में। पहला विश्वास, विश्वास होगा तो समर्पण, पहले भक्ति, विश्वास तो समर्पण। तो जीवन में जब तक विश्वास नहीं होगा, हम कोई भी काम करते हैं और यदि अपने कार्य के प्रति मुझे विश्वास है कि मैं जो भी कार्य करता हूं, चाहे आप नौकरी पीरियड में जाइए या जो भी करिए, पर आप अपने दफ्तर पर बैठे हुए आपको विश्वास है कि मेरी फाइल में ये सही है, ये गलत है। और जब आपके मन में विश्वास जमेगा तो आपका अधिकारी चाहे जितना भी चाहे कि नहीं नहीं ये आप गलत नहीं था, मैं टल कर रहा हूं कि मेरी फाइल बहुत ओके है। उसी तरह से यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं ये तुम्हारा अमृत रथ नहीं चलने वाला है, क्योंकि अमृत रथ काम का तुम्हारा दोष है तब अर्थ, जब तक तुम्हारे जीवन में श्रद्धा भक्ति विश्वास और समर्पण नहीं आएगा तो भागवत भगवान की कथा श्रवण करने के तुम अधिकारी नहीं हो। क्योंकि भागवत भगवान की कथा मानव शरीर के लिए बना है। ब्रह्मरा तो विचार्य देवन जहात
त पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे तयानम। क्योंकि यह एक बार यदि जीव भगवान के शरणागति प्राप्त कर लेता है, वह मातृत्व गर्भ में पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के आने की दशा नहीं प्राप्त होती है। तो देवताओं ने सोचा कि कैसे विश्वास मान लें कि भागवत भगवान में इतनी वजन है, इतना ताकत है कि हमारे अमृत रस में सारा संसार रोता है। यदि शरीर में जब मर जाता है तो मर्ज के लिए औषधि चाहिए, औषधि मिल जाती है तो शरीर का मर्ज दूर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो सांसारिक मर्ज अपने शरीर में लग जाता है, उधर सांसारिक मर्ज को दूर करने के लिए भगवान नारायण की कथा। तो देवताओं ने कहा परीक्षण करने से हम नहीं मानेंगे। तो देवताओं ने तराजू बनाया और तराजू बना करके एक तरफ समस्त साधन को रखते हैं और दूसरे तरफ भागवत भगवान की पोथी रख दी है। जो आप लोगों के सामने पोथी रखी है, ये भागवत भगवान की पोथी है। तो देवताओं ने एक तरफ पोथी रखा और बाकी साधन रखे। तो देवताओं ने जब भजन किया तो भागवत भगवान की पोथी सबसे भजनी निकलती, यानी तराजू झुक गया। कृष्णाय भयम नुमः, ये भगवान नारायण की महती कृपा है। क्योंकि आज जो भागवत की पोथी है, जब भगवान द्वापर में इस धराधाम को द्वारिकाधीश त्यागने लगते हैं तो भगवान वैकुंठ में नहीं गए। भगवान अपने सारे विग्रह स्वरूप आकर के इस श्रीमद् भागवत भगवान में इन्होंने प्रवेश किया है। और यह है भागवत भगवान कृष्ण की कथा। तो देवताओं ने आकर के देखा तो भगवान नारायण की इस भागवत की पोथी को देख करके फिर देवताओं ने सुखदेव महाराज जी की यहाँ पर आकर के प्रणाम किया। सूत महाराज जी शौनक इत्यादि रीतियों कहते हैं कि भागवत भगवान की कथा किसको सुनानी चाहिए। कहते जिसके मन में श्रद्धा भक्ति विश्वास और समर्पण हो, उसको तो भागवत भगवान की कथा सुनाना चाहिए। और जिसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति विश्वास और समर्पण नहीं है, तो सूत महाराज जी कहते हैं अभक्तांत विज्ञान ददौ कथामृतम। अभक्तांश, जिसके मन में श्रद्धा भक्ति नहीं है, जैसे कोई व्यक्ति 100 परात ला लीजिए, परात ला लीजिए और उसके भगवान को सामने रखते जाइए प्रसाद। जिसके मन में श्रद्धा भक्ति नहीं है, उसके लिए भागवत भगवान की कथा का अधिकारी नहीं। अभक्तांत विज्ञान न ददौ कथा अमृतम। यहां पर सुखदेव जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया है कि जैसे हम लोग किसी मंदिर में जाने की इच्छा नहीं है, हमारे घर की जो मातृ शक्तियाँ बोली कहेंगे अरे दीदी आप भी चलो ना मंदिर हॉल है, अरे बहू तुम चले जाओ भी मेरे पास टाइम में नहीं है। यानी जब तक उसके मन में विश्वास नहीं है, तो इसलिए भागवत में लिख दिया है अभक्तांत विज्ञान न ददौ कथामृतम। जिसके मन में भगवान के प्रति कथा भागवत प्रेम नहीं है,
उसके लिए आप चाहे जितना भी प्रयास करें। श्रीमद् भागवते वार्ता पुराणमपि दुर्लभा, तो देवताओं ने ताजुब कर गए कि अरे इतने अमृत कलश के लिए मेरे इतने साधन के लोग परेशान हैं, पर धन्य है यह भागवत की पोथी। इसे भागवत के पोथी में इतनी ताकत, इसको तो मैं मानता था कि भागवत की पोथी एक साधारण काला प्रिंट में लिखा हुआ होगा, पर धन्य है यह भागवत की पोथी। तो सुखदेव जी आए हैं हंसते गाते, देवताओं आप लोगों की चालाकी हर जगह रहती है, आप लोगों के जीवन में चालाकी छोड़ करके दूसरा कोई साधन नहीं है। एक रहते तभी देवता लोग इस भगवान भागवत भगवान में साक्षात नारायण विराजित होते हैं। लगोन्यानि जातानि गौरवेण दम्महत् तदारिति गणा तरबे वितमयं परमं यया।